हाय दोस्तों, आप सभी का अपना भाई शिक्षागृह एजुकेटर में बहुत बहुत स्वागत करता है। जीके की जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज का मेन टॉपिक जो परीक्षा के देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेजरमेंट है। मेजरमेंट में मापन होता है, थोड़ा विस्तार से चला जाएगा जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और इसमें किसी प्रकार की परेशानी किसी को नहीं होगी। मेजरमेंट से संबंधित जो है टॉपिक उसको देखिए। मेजरमेंट में जे समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा टॉपिक समझ लीजिए, ये और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। मतलब कि परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती है। जैसे उसमें समय आता है, द्रव्यमान आती है, दूरी आता है, विद्युत धारा होती है, चाल आती है, कार्य आता है, अदिश। ये सारे सब अदिश राशियाँ हैं। ठीक। अदिश राशि में क्या होता है कि परिमाण और दिशा दोनों का अब्सेंट होते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट है वे भौतिक राशियाँ जिनमें क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज्ञात होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे वेग वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया। ये सब क्या है, सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ में क्या होता है कि परिमाण और दिशा का दोनों ज्ञात होता है, तो क्या होते हैं, सदिश राशियाँ होते हैं। और परिमाण और दिशा दोनों जिसमें नहीं ज्ञात होते हैं वो क्या होते हैं, अदिश राशियाँ होती है। नेक्स्ट इसी प्रकार से होता है। नेक्स्ट मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक। मूल मात्रक क्या होते हैं, जो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, फ्री होते हैं और किसी प्रकार के किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया, एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, ये सब क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। तो एसआई प्रणाली में कुछ मूल मात्रक हैं जिनको हम देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ भौतिक राशियां हैं, एक तरफ भौतिक राशियां हैं और दूसरी तरफ एसआई प्रणाली में मात्रक है। जैसे भौतिक राशियां में पहला हो गया लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। उसी प्रकार से द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोमीटर होता है। उसी प्रकार से टाइम, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। टाइम का मात्रक सेकंड होता है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक उसी प्रकार से ताप का मात्रक क्या होता है, ठीक उसी प्रकार से ताप का मात्रक क्या होता है, ताप का मात्रक आपका क्या होता है, बताइए आप लोग। ताप का मात्रक होता है केल्विन। ठीक। ठीक उसी प्रकार से ज्योति तीव्रता का मात्रक कौंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कौंडेला होता है। ठीक उसी प्रकार से पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको हम मोल में मात्रा करते हैं, मोल में बताते हैं। ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से ठीक इसी प्रकार से
प्रकाश वर्ष का मात्रक, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? दूरी होती है। प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी होती है। और खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक क्या होता है? इसकी भी दूरी होती है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से पारिसेक का मात्रक क्या होता है? पारिसेक का मात्रक, इसकी भी दूरी होती है। मतलब कि प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रा और पारिसेक, इन तीनों की मात्रक क्या होती है? दूरी होती है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से एंगस्ट्रॉम का मात्रक प्रकाश, एंगस्ट्रॉम का मात्रक क्या होता है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वही होता है। उसी प्रकार से डेसिबल जो मात्रक होता है, डेसिबल, डेसिबल जो मात्रक होता है ध्वनि की तीव्रता का मापन करता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, उसी प्रकार से समुद्री दूरी, समुद्री दूरी का पता, समुद्री दूरी का जो मात्रक होता है नॉटिकल मील होती है। समुद्री दूरी का मात्रक जो होता है वो नॉटिकल मील होती है। उसी प्रकार से समुद्र की गति का जो मापन होता है उसे, समुद्र की गति का मापन हम नॉट से करते हैं। समुद्री गति का मापन नॉट से करते हैं। और समुद्र की गहराई जो होती है, समुद्र की गहराई का हम देखा जाए तो उसका मात्रक क्या होता है? फैदम। समुद्र की गहराई को हम फैदम में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, उसी प्रकार से लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक, उसको डायोप्टर से हम व्यक्त करते हैं। लेंस की जो क्षमता होती है उसको डायोप्टर से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, उसी प्रकार से दाब का मात्रक होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक, दाब को हम पास्कल से करते हैं। उसी प्रकार से आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति को हर्ट्ज से करते हैं। और फिर उसी प्रकार से ज्योति फ्लक्स का मात्रक, ज्योति फ्लक्स को हम ल्यूमेन में व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से वायुमंडली दाब, वायुमंडल में जो प्रेशर होता है उसका दाब हम बार से करते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? उसी प्रकार से विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, विद्युत प्रतिरोध में जो मात्रक होती है उसको हम ओम से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, उसी प्रकार से पराध्वनि गति होती है, पराध्वनि गति होती है, उसका मात्रक होता है हमारा मैक। पराध्वनि गति को मैक से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, उसी प्रकार से ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा को हम कैलोरी से मापन करते हैं। फिर उसी प्रकार से विद्युत आवेश होता है, विद्युत आवेश का, इसको कूलॉम से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है उसी प्रकार से ऊर्जा, ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से जो स्वर्ण की शुद्धता, स्वर्ण मीन्स समझ रहे हैं ना आप लोग? सोना, सोना की शुद्धता का मापन हम करते हैं कैरेट में। सोना की शुद्धता का मात्रक कैरेट में करते हैं। फिर उसी प्रकार से हमारा शक्ति का मापन, शक्ति का मापन जो होता है उसको हम वाट से करते हैं। फिर कार्य का जो मात्रक होता है उसको हम जूल से करते हैं। और बल का मात्रक तो सारे लोग जानते होंगे, इसको हम न्यूटन से व्यक्त करते हैं। ठीक,
नेक्स्ट आगे चलते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्लियर हुआ? 1 नैनोमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है? 1 नैनोमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है? 1 नैनोमीटर है, उस 1 मीटर का कौन सा भाग होता है? अरबवां भाग होता है। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 नैनोमीटर है, उसमें कितने सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट, रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाने का प्रयोग बताए थे इसके पहले आप लोगों को। भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने में नैनोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। सॉरी, रिएक्टर पैमाने का प्रयोग हम भूकंप की तीव्रता मापने में करते हैं। नेक्स्ट, एक पारिसेक में कितना प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पारिसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पारिसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो दोस्तों, आई होपफुली आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इसी पर ज़्यादा समय न लेते हुए इसी पर वीडियो को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, स्किप करते हैं। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।